हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार सेक्टर के बारे में दोस्तों, जिसके ऊपर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज बजट में आपको देखने को मिला है। निर्मला सीतारमण जी ने क्या अनाउंस किया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिस पर आपकी दोस्तों कड़ी नज़र होनी चाहिए। बजट 2025, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस स्कीम टू मेक इन इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज। दोस्तों, जो यहाँ पर बच्चों के खिलौने या हम कहेंगे कि टॉयज जो रहते हैं, उसके अंदर इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हब बनाना चाहते हैं। यानी कि देखिए, ये जो पॉइंट है ये किस लेवल का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उनका जो ये एक सेंटेंस इस इंडस्ट्री की किस्मत बदलने वाला है। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया में हैंडमेड जो यहाँ पर टॉयज़ होते हैं वो बनाने वाले स्टेट आते हैं कुछ, और कुछ यहाँ पर इंडिया में लिस्टेड कंपनीज तो नहीं दोस्तों, बट उनके कुछ होल्डिंग कंपनीज हैं जिनके शेयर आप खरीद कर उनका फ़ायदा ले सकते हैं। इससे दो कंपनीज है और एक कंपनी का शेयर आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए तीन शेयर को यहाँ पर हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। अभी इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है टॉय सेक्टर में, तो टॉय बनाने वाले कंपनी पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो वो कौन से कंपनी है, तो यहाँ पर हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और डिटेल उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली कंपनी है हैमले, यहाँ पर ग्रुप से आने वाली, जिसे यहाँ पर रिलायंस कंपनी ने या रिलायंस रिटेल ने दोस्तों एक्वायर किया है। और यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन मैं बताना चाहता हूँ। हैमले इज़ अ ब्रिटिश टॉय रिटेल दैट वाज फाउंडेड इन लंदन इन 1760 दोस्तों, यानी 1760 में बनी हुई कंपनी है। इसको इन 2019 यानी 2019 में रिलायंस रिटेल की जो सब्सिडी है ऑफ रिलायंस ग्रुप की, रिलायंस रिटेल आप सभी जानते हैं, इन्होंने हैमले को एक्वायर कर लिया है दोस्तों। तो इसका फ़ायदा टॉय सेगमेंट का जो भी यहाँ पर रहेगा, सबसे बड़ा फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री को मिलेगा। रिलायंस दोस्तों, ये जो कंपनी है वो कोई यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, बहुत सारे कंपनियों का एक हम कहेंगे पूरा ग्रुप का ही वो रिलायंस शेयर है। तो आपकी नज़रें इस कंपनी के ऊपर रहनी चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्री पर। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आप चाहे तो हेमले जो कंपनी है इसको स्टडी कीजिए खुद। यहाँ पर अगर आप डिटेल्स निकालेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा वेटेज है इंडिया के टॉय सेगमेंट में। ये एक कंपनी हो गई। और इसी के साथ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री को तो मैंने आपको बताया कि इसका शेयर बोले तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है फनस्कूल। यहाँ पर ये जो कंपनी है ये अनलिस्टेड है। जैसे यहाँ पर हमने जो अभी कंपनी देखी उसके हैमले से रिलेटेड जो है, वैसे ही ये भी फनस्कूल इंडिया लिमिटेड इज़ अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। तो अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका शेयर कैसे खरीदे, तो देखिए दोस्तों, फनस्कूल इंडिया लिमिटेड इज़ अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट फाउंडेड इन 1986। काफ़ी पुरानी है, इसके पास काफ़ी अच्छे टॉय पुराने सब कुछ तरीके के बनाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंपनी है इसको दोस्तों क्या किस तरीके से एक्वायर किया गया, सब कुछ यहाँ पर चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। फनस्कूल वाज एंटायरली ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द हसब्रो एंड एमआरएफ, बट हसब्रो विड्रॉ फ्रॉम दिस वेंचर इन 2014। ये जो जॉइंट वेंचर था किसमें एमआरएफ कंपनी टायर बनाने वाले हमारे इंडिया के उसमें, और हसब्रो से इनका दोनों का जॉइंट वेंचर बोले तो फनस्कूल ये कंपनी थी। बट दोस्तों वो वहाँ से विड्रॉ हो गए हैं। तो अभी किसके पास शेयर्स है और कौन इसका मालिक है, तो मालिक है दोस्तों फनस्कूल इज नाउ ओनली ओन
सब्सिडी ऑफ एमआरएफ, यानी कि मालिक है दोस्तों, इसके ओनर कौन है? एमआरएफ कंपनी। तो अभी देखिए रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एमआरएफ का शेयर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एमआरएफ का शेयर दोस्तों कितने पर ट्रेड कर रहा है? 1,14,000 रुपए पर, और आज वो 1.5-2% तेजी में रहा, उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको फायदा है और ये मेजोरिटी रखता है दोस्तों कंपनी के, उनके पास शेयर है। ये कंपनी कोई आलतू फालतू नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया का, आप सभी जानते हैं। तो ये एक स्टॉक, और दोस्तों आप चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्री को अपने रडार पर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा शेयर है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि 1600 रुपये का शेयर आज 1200 पर है, 400 रुपये डाउन। और इसके अंदर बहुत से बिजनेसेस आपको, रिटेल, जियो का जो कम्युनिकेशन है, रिफाइनरी, रिटेल, जियो मार्ट, सबका कॉम्बिनेशन इसके अंदर यहाँ पर नज़र भी आएगा, मिलेगा भी। ये भी बात आप समझ सकते हैं। अभी देखिए मैं बता रहा हूं बोलकर आपको निवेश करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है जो कि 17 रुपए का है सिर्फ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है उसका नाम है ओके प्ले इंडिया। क्या है? ओके प्ले इंडिया। इस कंपनी के अंदर दोस्तों रेज हुआ ये शेयर आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस टू प्लान मेक इन इंडिया ग्लोबल हब, टॉय हब, सॉरी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जैसे ही न्यूज आ गई तो कौन सा शेयर में तेजी आ गई? ये आर्टिकल है दोस्तों, आप बिजनेस स्टैंडर्ड पर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें डिटेल दिए गए हैं, ये कंपनी को बेनिफिट दिखाई दे रहा है और इस कंपनी के शेयर में तेजी भी आई है। तो इसका मतलब दोस्तों इस कंपनी के पास इस सेक्टर का वेटेज है, और वो स्टॉक को भी यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके प्ले इंडिया लिमिटेड का शेयर 17 रुपये पर दोस्तों ट्रेड कर रहा है, और आज 4% की तेजी इसमें देखने को मिली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है इस स्टॉक में, भीषण गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म की जर्नी काफ़ी यहाँ पर इसकी शॉकिंग दिखाई देती है। और ये जो शेयर है इसके डिटेल भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। 1988 की ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट इसके पास मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस है इसका। और चिल्ड्रन से रिलेटेड प्लेग्राउंड इक्विपमेंट आल्सो ये कंपनी बनाती है। काफ़ी कुछ इसके पास टॉय वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने की एबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, और आप उसको भी देखकर बहुत कुछ समझ सकते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पर अगर डिवीज़न की बात करें तो टॉय डिवीज़न इसका आता है। कंपनी के पास बहुत अच्छे टॉय सेगमेंट में यहाँ पर रिटेल से रिलेटेड, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो क्लाइंट्स है इनके पार्टनरशिप है अमेजॉन के साथ दोस्तों, हेमलेस के साथ। ये देखिए मैंने जैसे बताया आपको, ये बहुत से कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। ऑटोमोटिव जो डिवीज़न है इसके अंदर भी कंपनी प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह बनाकर बेचती है। इनके पास अशोक लेलैंड, आइचर, ऐसे बड़े कंपनीज भी क्लाइंट है जो इनको फ़ायदा दे सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आप अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो ये कंपनी का शेयर आपके वास्ते है। तो आपकी तैयारी जैसी हो उस हिसाब से इस कंपनी को स्टडी कीजिए। और वैसे तो इस कंपनी में एक अच्छी बात मुझे नज़र आई है, वो है इसके प्रमोटर का बढ़ता हुआ स्टेक। उन्होंने दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर में ऐसा भयंकर स्टेक बढ़ा दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो पहले 44, फिर 47, और अब कितना 50% स्टेक किया गया है। तो पहले 18% यहाँ पर जो एफआईएस के पास स्टेक था, बाद में अभी 8% हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर 6% स्टेक खरीदा है दोस्तों। यहाँ पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा काम था इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स बताना, वो मैंने आपको बता दी है। तो आप ज़रूर यहाँ पर ओके प्ले जो इंडिया लिमिटेड कंपनी, इसको स्टडी कर सकते हैं। रिस्क है तो रिवार्ड भी वैसे रहेंगे। थैंक यू।